बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत ओडिशा में, क्योंकि चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से अब तक 197 ट्रेनें रद्द। रेलवे ने 24 घंटे इमरजेंसी ऑपरेशन एक्टिव कर दिया है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर बंगाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल के 7 जिलों में 26 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। जिस तरीके से चक्रवाती तूफान दाना का असर दिख रहा है, आपको बता दें दाना की वजह से 197 ट्रेनें अब तक रद्द हो चुकी हैं। कई ट्रेनों का परिचालन देरी से हो रहा है। काफी ज्यादा परेशानी ऐसे में जो यात्री है उनको आ रही है। आपको बता दें कि 24 घंटे रेलवे ने इमरजेंसी ऑपरेशन एक्टिव कर दिया है। तो दाना तूफान के चलते आपको बता दें कोलकाता की लोकल ट्रेन पर भी ब्रेक लग गया है। 24 अक्टूबर से सियालदह स्टेशन से कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। 24 अक्टूबर रात 8 बजे से कोई भी लोकल ट्रेन नहीं चलेगी। पूर्वी रेलवे के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने यह जानकारी दी है। जिस तरीके से लगातार असर बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और इसके लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। लोकल ट्रेनों पर लगाम लगाने की तैयारी है। 24 अक्टूबर से सियालदह स्टेशन से कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। रात को 8 बजे के बाद अगर आपको सफर करना है तो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि इसके असर को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। पहले ही एहतियातन तौर पर कदम को उठाया गया है कि 24 अक्टूबर रात 8 बजे से कोई भी लोकल ट्रेन नहीं चलेंगी। तो वहीं देखिए जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना का असर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफी तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ रहा है। वैसे तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में 25 अक्टूबर को इस तूफान की टकराने की आशंका है, लेकिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा की टेंशन अभी से और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी का अनुमान है कि 24 अक्टूबर की रात ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच में यह तूफान टकरा सकता है। इस तूफान के देश के 6 राज्यों पर असर भी पड़ सकता है। 6 राज्य इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब वो कौन कौन से 6 राज्य? सबसे पहले पश्चिम बंगाल, इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये तमाम वो राज्यों की आपको गिनती बता रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, तमाम वो राज्य जहां पर असर इसका देखने को मिलेगा। आईएमडी की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक इस चक्रवात की वजह से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलेंगी, जिससे तटीय इलाकों में भारी नुकसान भी हो सकता है। इसके भी अंदेशा जता दिया गया है पहले ही आईएमडी की तरफ से। आईएमडी के इस अलर्ट को देखते हुए ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में कुल 197 ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, क्योंकि असर ना पड़े एहतियात के तौर पर पहले ही ट्रेनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो लगातार कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे राज्य हैं जो कि इसकी चपेट में आएंगे और इसको देखते हुए पहले ही एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। 14 तटीय जिलों में तूफान की आशंका है। आपको बता दें कि 14 ऐसे तटीय जिले हैं जहां पर तूफान की आशंका है। 24 अक्टूबर को पुरी और सागर द्वीप से टकराएगा तूफान। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि तटीय इलाकों में भारी नुकसान की भी संभावना है। इससे तटीय क्षेत्रों में 23 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उधर कोलकाता एयरपोर्ट पर भी अधिकारियों ने इस चक्रवाती तूफान से पैदा होने वाले किसी भी आपात से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता करना अभी से शुरू कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा में पुरी की यात्रा पर गए अपने राज्य के पर्यटकों को अब जल्द से जल्द लौटाने की सलाह दी है कि आप लौट आइए, क्योंकि स्थिति आगे चलकर खराब भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार को एक डिप्रेशन में तब्दील हो गया और ये सिस्टम पूर्वी तट की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे एक बड़े चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। आईएमडी ने बताया है कि यह अवसाद 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान और 25 अक्टूबर तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। लेकिन ऐसे में ओडिशा में तूफान से निपटने की क्या क्या तैयारियां हैं, अब आपको हम वो बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की, तो 21 जो तमाम जो टीमें हैं 51 टीमों को यहां पर तैनात किया गया है। फायर ब्रिगेड की तैनाती कर दी गई है। फायर ब्रिगेड की 178 टीमें यहां पर तैनात हैं। एनडीआरएफ की 20 टीमों की यहां पर तैनाती है पहले से ही एहतियातन के तौर पर। कई इलाकों को अभी से ही खाली कराया जा रहा है। 3000 से ज्यादा पर्यटकों को घर भेजा जा चुका है।
होटल्स की बुकिंग 4 दिन तक के लिए रोक दी गई है। इसके अलावा 14 जिलों में स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी है। जो तमाम कर्मचारी हैं उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, तमाम छुट्टियां उनकी कैंसिल कर दी हैं। जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के ना जाने की भी अपील यहां पर की जा रही है। राज्य सरकार ने 250 राहत शिविर केंद्र बनाए हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर दिया है। ओडिशा इतिहास के कई तूफान अब तक झेल चुका है क्योंकि और कई तूफान को हरा भी चुका है। दाना साइक्लोन को लेकर भी प्रशासन इसलिए पूरे तरीके से पहले ही अलर्ट मोड में होकर काम कर रहा है। इस तूफान के मद्देनजर भुवनेश्वर में दमकल विभाग ने मंगलवार को एक मॉक फायर ड्रिल भी किया। चक्रवात दाना ने, आपको बता दें, चक्रवात दाना से ओडिशा के 14 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है और इन सभी जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए दमकल की गाड़ियां भेजी जाएंगी। चक्रवात की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए 6 जिले, जिसमें भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, बालेश्वर, मयूरभंज, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर 6 टॉप अफसरों को भी तैनात किया गया है। ये तमाम जो अधिकारी होंगे इन संबंधित जिलों के कलेक्टर हैं। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में लगभग 350 से ज्यादा ट्रेनें अब तक कैंसिल भी की जा चुकी हैं चक्रवात की आहट के चलते। 300 से ज्यादा ट्रेनें अब तक कैंसिल है। अब वो कौन कौन सी ट्रेन कैंसिल है आप वो भी जान लीजिए। 12552 कामाख्या SAMVV बेंगलुरु एक्सप्रेस, 22644 पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस ये भी कैंसिल है। इसके अलावा 03101 कोलकाता पुरी एक्सप्रेस भी स्पेशल ट्रेन कैंसिल है। 03102 पुरी कोलकाता एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन, कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन भी कैंसिल है। इसके अलावा तमाम लिस्ट आपको हम पूरी बता रहे हैं। सिकंदराबाद टू मालदा टाउन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी इसके चलते कैंसिल कर दी गई है। पूरी जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन भी कैंसिल है। तमाम ये पूरी लिस्ट आप देख पाएंगे जिन जिन ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पटना टू पुरी एक्सप्रेस स्पेशल भी कैंसिल है। सिलचर सिकंदराबाद एक्सप्रेस सुपरफास्ट भी कैंसिल की गई है। इसके अलावा मालदा टाउन और जो दीघा एक्सप्रेस ट्रेन है उसको भी कैंसिल किया गया है। तो तमाम ये वो ट्रेन के नाम है जिनको कैंसिल किया गया है। चक्रवात दाना के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट पर भी तमाम जो अधिकारी हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोलकाता के दमदम इलाके में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निदेशक हैं डॉक्टर प्रवत रंजन बेउरिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल हवाई अड्डे के अधिकारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। तूफान के चलते भारी बारिश की आशंका है जिससे एयरपोर्ट परिसर और उसके आसपास जलभराव हो रहा है। आगे चलकर और ज्यादा जलभराव भी हो सकता है। हम इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता केशव क्योंकि मौजूद है, केशव से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। केशव, जो असर है अब दिखना शुरू हो गया, लेकिन आने वाले समय में दाना का असर और ज्यादा दिखने वाला है। कैसी तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और प्रशासन आपको कितना तैयार इसको लेकर नजर आ रहा है? अब बिल्कुल पलक, देखिए चक्रवात तूफान दाना का जो असर है वो अभी से ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भयंकर बारिश हो रही है। इस वक्त मैं कोलकाता में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कोलकाता में भी सुबह से ही जो है भयंकर बारिश हो रही है और इसके साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवा भी चल रही है। जिस तरह से एमडी ने पहले ही अनुमान लगाया था कि 23 तारीख के मॉर्निंग से ही जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आंशिक रूप से भयंकर बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में जो सागर द्वीप है वहां पर दाना तो चक्रवात तूफान जो है वो उसका लैंडफॉल होगा। लेकिन उससे पहले ही आईएमडी की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है कि भयंकर बारिश होगी और जब चक्रवाती तूफान जब लैंडफॉल करेगा उस वक्त जो हवा की रफ्तार होगी वो तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और उसका असर अभी से ही देखने को मिल रहा है। कोलकाता में जो है वो सुबह से ही तेज आंधी भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। मैं इस वक्त कोलकाता में मौजूद हूँ। हालांकि उड़ीसा सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों सरकार के तरफ से तैयारियां की गई है ताकि जब चक्रवात तूफान दाना लैंडफॉल करेगा तो उस वक्त ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके लिए पहले से ही समुद्री तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जो राहत शिविर बनाया गया वहाँ पर पहुँचा दिया गया। उड़ीसा सरकार की तरफ से कहा गया है तकरीबन 30 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो पश्चिम बंगाल में भी और उड़ीसा में भी तैनात की गई है समुद्री इलाकों में। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उड़ीसा सरकार की, पश्चिम बंगाल सरकार के, उन सभी की छुट्टियां 26 तारीख तक रद्द कर दी गई है। साथ ही भारतीय रेलवे की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 24 घंटे का इमरजेंसी अलर्ट पर भारतीय रेलवे की तरफ से सभी एम्प्लॉय को रखा गया है। तकरीबन 400 ट्रेनें
रद्द की गई है 3 जोन में, ईस्टर्न जो जोन में, ईस्टर्न वेस्टर्न जोन में, और ईस्ट कोस्ट रेलवे ने तकरीबन 400 ट्रेनों को रद्द कर दिया है चक्रवात तूफान दाना के चलते। और 24 तारीख रात 8 बजे से, यानी कि कोलकाता की जो लाइफलाइन है, कोलकाता लोकल ट्रेनें वो नहीं चलेगी। कोलकाता लोकल ट्रेनें भी गुरुवार रात 8 बजे से, यानी कि 24 तारीख रात 8 बजे से बिल्कुल बंद हो जाएगी सियालदह रेलवे स्टेशन से। प्रतिदिन जो है वो जो जानकारी दी गई है रेलवे से की तरफ से कि 920 लोकल ट्रेनों की संचालन होती है, जिसमें तकरीबन 23 लाख से भी ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं पैसेंजर। लेकिन पूरी तरह से चक्रवात तूफान के चक्कर जो मद्देनजर जो है सुरक्षित ट्रेनों को रेलवे ट्रैक पर जंजीरों से बांधा जाएगा, ताकि जब हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी तो उस वक्त ज़्यादा नुकसान नहीं हो। इसकी तैयारी रेलवे की तरफ से आप कोलकाता में ही तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि वहां पर असर नजर आ रहा है, साफ तौर पर बारिश हो रही है। इसके अलावा ओडिशा में इसका असर, लेकिन इसके अलावा क्या और भी राज्य इसकी चपेट में आ सकते हैं? अब बिल्कुल देखिए, समुद्री इलाके जहाँ जहाँ से समुद्र गुजरती है, खासतौर से साउथ के कई राज्य हैं, वो भी इसका उन राज्यों में भी असर देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जो जिन राज्यों में समुद्र नहीं है उनमें भी इसका असर देखने को मिलेगा। IMD की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों में जो भी है जो भारी बारिश होगी, क्योंकि जब ये लैंडफॉल करेगा दाना तूफान, उस वक्त इसका असर जो हवा की रफ्तार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो इसका जो असर है आसपास के जो राज्य हैं वहां तक भी देखने को मिलेगी। और बारिश भी उन राज्यों में, कई राज्यों में होने की संभावना है। पहले से IMD की तरफ से इसका अनुमान लगा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा इस प्रभावित जो राज्य हैं वो 2 राज्य हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, क्योंकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में ही सागर द्वीप है जहां पर दाना तूफान का लैंडफॉल होगा और उसके बाद जो इसका असर है वो देखने को मिलेगा। इसी के लिए पहले से ही पश्चिम बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है, ताकि जब ये दाना तूफान लैंडफॉल करे उस वक्त ज़्यादा नुकसान ना हो। इसी के मद्देनजर आपको ये भी बता दूं, कोलकाता एयरपोर्ट पर भी जो परिचालन है वो कल सुबह से ही बाधित रहेगी, क्योंकि पहले से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कह दिया गया कि अगर हवा की रफ्तार ज़्यादा होगी और बारिश ज़्यादा होगी तो फिर कोई भी विमान लैंड नहीं कर पाएगा, ना ही टेक ऑफ कर पाएगा। साथ ही ग्राउंड पे जो पार्क होंगे विमान, उनको भी सुरक्षित जंजीरों से बांधा जाएगा, ताकि जब हवा की रफ्तार ज़्यादा हो ताकि इधर से उधर विमान ना जाए। इसके लिए अभी से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे भी और कोलकाता एयरपोर्ट पर भी। और 3 जोन में तकरीबन 400 ट्रेनों को अभी रद्द कर दिया गया है। आज से ही कई रूटों पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि पहले केंद्र सरकार की तरफ से भी टीमें अलर्ट पर रखी गई है। भारतीय तटरक्षक दल को भी समुद्र किनारे तैनात कर दी गई है, ताकि इमरजेंसी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़े तो वो लोग भी पहुंच सकें। साथ ही NDRF और SDRF की टीमें भी जो है वो ग्राउंड पर तैनात कर दी गई है। तकरीबन जो NDRF की तरफ से जानकारी दी गई है, तकरीबन 50 टीमें NDRF के स्टैंड बाय पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रखी गई है। और अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में बॉर्डर टीमें को तैनात की गई है, साथ ही उड़ीसा में 11 NDRF की टीमों को चूंकि तमाम टीमों को वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि लोगों को सहूलियत हो, जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। लेकिन क्या वहां पर किस तरीके से शेल्टर होम्स बनाए जा रहे हैं? अगर जरूरत पड़ी, लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, तो क्या ये जनसंख्या वहां पर सिमट पाएगी? किस तरीके से वहां पर उनको मैनेज किया जाएगा? बिल्कुल पलक देखिए, अभी तक जो उड़ीसा सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, जो खास तौर से जो समुद्र किनारे लोग रहते थे तटीय इलाकों में, उनमें से तकरीबन 1300 गांव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 30 लाख की जो फिगर अभी तक उड़ीसा सरकार की तरफ से दी गई है। और भी जो लोग सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते हैं, सरकार उनको मदद कर रही है। और जो लोग अभी भी तटीय इलाकों में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार भी और उड़ीसा सरकार भी ये कोशिश कर रही है ताकि कोई भी जब चक्रवात तूफान आए उस वक्त फंस ना सके। जगन्नाथ मंदिर को भी 2 दिनों के लिए दर्शन के लिए टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया। कोणार्क मंदिर को भी 2 दिनों के लिए उड़ीसा सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया। और जितने भी टूरिस्ट हैं खासतौर से पुरी में, उनको कहा जा रहा है कि वो पुरी छोड़कर बाहर चले जाएं, क्योंकि ना तो निकलने के लिए फ्लाइट सेवा रहेगी या ना ही ट्रेन सेवा रहेगी। इसलिए सुरक्षित स्थानों पर सभी को पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसका असर अभी से ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही उड़ीसा के कई इलाकों में और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो रही है। और बारिश के साथ ही तेज आंधी भी चल रही है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी से ही जो हवा है वो चल रही है। इसका मतलब साफ तौर से कि चक्रवात तूफान दाना का जो दस्तक है कह सकते हैं वो हो चुका है। और धीरे धीरे इसका प्रकोप बढ़ेगा जब लैंडफॉल करेगा सागर द्वीप पर यह चक्रवात तूफान दाना।
ठीक है केशव, बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।